हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 26। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डार्लिंग और लिनमू ने वू यूजिंग और एनयू के साथ फाइट की, जिसमें लिनमू ने एनयू को खत्म कर दिया और ये दोनों वहाँ से भाग गए। ये लोग जिस जगह गए थे वहाँ से डार्लिंग को फायर स्पिरिट शियांग फ्लावर, वर्मिलियन फायर बर्ड और लेजेंडरी एक्सट्रीम यांग फ्लेम हासिल हुई थी और उसी की मदद से डार्लिंग ने वू यूजिंग को खत्म कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि डार्लिंग पर एक्सट्रीम यांग फायर ने जबरदस्त अटैक कर दिया था। डार्लिंग उसे रिफाइन करने की कोशिश तो करता है, मगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो उसकी पूरी बॉडी को ब्रेक करके उसके माइंड स्पेस में घुस जाती है, जिससे डार्लिंग को बहुत दर्द होने लगता है और अब वो सीधे अपने प्रिमोर्डियल स्पेस में पहुंच चुका था। एक्सट्रीम यांग फायर वहाँ भी आकर उस पर अटैक कर रही थी और डार्लिंग चाहकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी हेवनली वॉइस उसे बताती है कि ये फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम इसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तब तक यांग फायर ने डार्लिंग को चेन से जकड़ लिया था, तो डार्लिंग गोल्डन रून्स की शील्ड को बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है, मगर वो शील्ड भी उसकी कोई काम नहीं आती। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्लू लोटस की। वो सीधे यांग फायर पर अटैक कर देता है और वो उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन यांग फायर में इतनी पावर्स थी कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो डार्लिंग के आसपास एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है। अब उस केव में मौजूद लावा से और यांग फायर बाहर निकल रही थी और वो सीधे डार्लिंग पर जबरदस्त अटैक कर देती है। उसने डार्लिंग के आसपास चेन्स का एक केज बना दिया था, जिससे वहाँ की जमीन पूरी तरह से शैटर हो रही थी। डार्लिंग को डर था कि कहीं एक्सट्रीम यांग फायर उसकी माइंड स्पेस को डिस्ट्रॉय न कर दे। इधर ब्लू लोटस डार्लिंग की पूरी मदद कर रहा था। वो डार्लिंग को आजाद करने के लिए उन चेन्स पर हमला कर देता है। हमले के लिए उसने मल्टीपल सोर्ड्स क्रिएट की थी, लेकिन ब्लू लोटस भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि वो चेन्स बहुत ज्यादा मजबूत थी। तभी हेवनली वॉइस डार्लिंग को बताती है कि यांग फ्लेम अर्थ और हेवन को निगलने की भी ताकत रखती है, तो अगर तुम इसे कंट्रोल कर पाए तो ये तुम्हारी प्रिमेलिटी स्पेस को भी हील कर पाएगी, जिससे तुम्हें तुम्हारे पास की बातें याद आ सकती हैं। इसलिए अब डार्लिंग भी हिम्मत करके उठ जाता है और अपनी पूरी पावर्स का यूज करके उन चेन्स को ब्रेक कर देता है, जिसके बाद वो सीधे ब्लू लोटस की तरफ आगे बढ़ता है और ब्लू लोटस भी उसकी मदद करने के लिए एक सोर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब डार्लिंग उसी सोर्ड से एक्सट्रीम यांग फायर पर हमला कर उसने बनाई हुई शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। उसकी सारी पावर से उन चेन्स पर मुसलसल हमले कर रहा था और फाइनली यांग फायर उसके सामने हार मान लेती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और अब हम देखते कि यांग फायर ने डार्लिंग की मेमोरीज को अनलॉक कर दिया। अब यहाँ से कहानी सीधा पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर हम डार्लिंग के पेरेंट्स को देखते हैं, जो छोटू से डार्लिंग को लेकर एक हीलर के पास आए थे। डार्लिंग की माँ कहती है कि ये आखिरी हीलर है और पता नहीं ये भी हमारे डार्लिंग को ठीक करेगा या नहीं। अगर वो फेल हो गया तो हम क्या करेंगे। जिस पर डार्लिंग के फादर कहते कि तुम फिक्र मत करो, वो वुडोंग एक सीनियर फिजिशियन है और वो इस कंट्री में उनकी ट्रीटमेंट की वजह से बहुत फेमस भी है। साथ ही वो एक बेहतरीन पिल रिफाइनर भी है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे डार्लिंग की सोने की बीमारी को जरूर से हील करेंगे। उनके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होगा। जिसके बाद वो दोनों भी वो वुडोंग के पास चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं, प्लीज हमारे बच्चे डार्लिंग को हील कर दीजिए। जिस पर वो वुडोंग कहता है कि मुझे मेरे एंसेस्ट्रल लीडर ने बताया कि आप यहाँ पर आपके बेटे का इलाज करने आए हो, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कई सालों पहले मैं मौत के कगार पर था। उस वक्त तुम्हारे डाओ क्लैन ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो मेरी मदद ना करते तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने ना होता। मैं आपके क्लैन का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और रही बात डार्लिंग की, तो उसे भी हील करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके डार्लिंग को अपने पास ले आता है और फिर वो उसकी पूरी बॉडी चेक करता है। डार्लिंग की कोर में उसे ग्लोइंग चीज नजर आ रही थी, जिसे देखकर वो वुडोंग बहुत ज्यादा चौंक गया था। वो एक एंशिएंट ऑरा थी, जो किसी के पास मिलना बहुत रेयर चीज है। अब डार्लिंग की माँ उससे पूछती कि सीनियर मुझे बताएं कि आप डार्लिंग को हील कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैंने डार्लिंग की कंडीशन को अच्छे से चेक किया है, उसकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। मैं इसे अच्छे से चेक करने के बाद ही हील कर पाऊंगा। अब आप दोनों यहीं पर रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो डार्लिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। डार्लिंग की माँ को ये सब अजीब लग रहा था, मगर जाओशियान कहते कि मेरी जान, वो बस हमारे बच्चे को ठीक करेंगे, तुम ज्यादा परेशान मत हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वुडोंग ने उसकी सीनियर को बुला लिया था। वो कहती है कि डाओ क्लैन का बच्चा है और तुम इसे अच्छे से हील कर सकते हो, तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिस पर वुडोंग कहता है कि आप बस इस बच्चे को एक बार चेक करो, लेकिन वो सीनियर कहती है कि मुझे पता है डाओ क्लैन का तुम पर एहसान है, मगर तुम उन्हें कुछ पिल्स देकर भी यहाँ
वहाँ से भगा सकते थे। आखिर तुम हमारे खास ट्रेजर स्काई मिरर से इस बच्चे को चेक क्यों करना चाहते हो? तो कहता है कि बस एक बार चेक करो, बाद में बकवास कर लेना। इसलिए वो बुड्ढी तुरंत ही स्काई मिरर को एक्टिवेट कर देती है। वो मिरर डाउलिंग की पूरी बॉडी को स्कैन कर रहा था, जिसके बाद वो डाउलिंग का एम्ब्रियो फॉर्म शो करता है। उसे देखकर वो बुड्ढी हैरान हो गई थी। अब वू डोंग उसे बताता है कि ये बहुत प्राचीन प्रिमिटिव सीक्रेट बॉडी है, जिस पर वो बुड्ढी कहती है कि प्रिमिटिव सीक्रेट बॉडी बहुत मिस्टीरियस है, इसके रहस्य को कोई सुलझा नहीं सकता। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी कल्टीवेटर के पास ये बॉडी होती है उसमें असीम शक्तियों का भंडार होता है, साथ ही वो अपनी पावर्स को काफी हद तक बढ़ाने की भी काबिलियत रखता है। तो अगर हमने इस बच्चे को जिंदा छोड़ दिया तो आगे चलकर हमारी मुश्किलों को और बढ़ा देगा। इस बच्चे की वजह से हमारी वो फैमिली हमेशा पीछे रहेगी और हम लोग कभी इस दुनिया पर डोमिनेशन नहीं कर पाएंगे। जिस पर वू डोंग कहता है कि मैं तो इस बच्चे को खत्म करना चाहता हूँ, मगर हम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम इसकी सीक्रेट बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि आगे चल के बच्चा कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। तो बुड्ढी पूछती है कि आखिर तुम सीक्रेट बॉडी को डिस्ट्रॉय कैसे करोगे, ये तो इम्पॉसिबल है। तो वू डोंग कहता है कि मैंने एक एंशिएंट आर्ट का पता कर लिया है और मैं उसकी प्रैक्टिस भी करता आया हूँ। शायद उसकी मदद से हम इस बच्चे की प्रिमिटिव सीक्रेट बॉडी को तबाह कर सकते हैं, और अगर हम कामयाब हो गए तो आगे चलकर हमारी वो फैमिली ही सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी। जिसके बाद वो डाउलिंग के पेरेंट्स को झूठी मूठी कहानी बताता है कि डाउलिंग को ठीक करने के लिए उसे डिवाइन होली फ्लूइड की जरूरत है, एक ऐसा फ्लूइड जो बहुत मुश्किल से मिलता है। मगर डाउलिंग के फादर को पता था कि वो डिवाइन फ्लूइड उन्हें कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो एबिस एंशिएंट माइन की तरफ जाने लगते हैं। वो एक अर्थ मास्टर थे, तो उन्हें पूरा यकीन था कि वो इस डिवाइन फ्लूइड को जरूर से हासिल कर पाएंगे। अब कई दिन बीत जाते हैं। डाउलिंग और उसकी माँ उसके फादर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और फिर कई दिनों के बाद जाओ शियान वो फ्लूइड लेकर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बीवी को बताते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद वो वू डोंग से कहते हैं कि सीनियर, आपने जो मेडिसिन बताई थी वो मैं लेकर आया हूँ, अब प्लीज मेरे बच्चे को हील कर दीजिए। तो कमीने लोग उसी डिवाइन फ्लूइड का यूज करके डाउलिंग से सीक्रेट बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। डाउलिंग को इससे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो जोर जोर से रोने लगता है। उसके पेरेंट्स बाहर ही बैठे हुए थे। अब उसकी आवाज सुनकर डाउलिंग की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वो कहती, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लोग मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत कर रहे हैं। साथ ही शाओ जियान को भी ऐसा शक हो रहा था, इसलिए दोनों भी अंदर जाने लगते हैं। इधर डाउलिंग अपने पेरेंट्स का नाम ले लेके चिल्ला रहा था। वो कहता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन वू डोंग उसका एक नहीं सुनते। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर हम डाउलिंग को देखते हैं, जो अपने अतीत को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपनी केओस की एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन एडवांस हो रही थी। और तभी हेवनली वॉइस उससे कहती कि अगर तुम ज्यादा कल्टीवेट कर पाए तो एक दिन तुम्हारी वही सीक्रेट बॉडी रिकवर हो जाएगी, जिसे वो फैमिली ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब डाउलिंग केओस की एनर्जी के साथ फाइट करने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी बेल क्रिएट हो गई थी। तो डाउलिंग उसी बेल पर पंचेस मार मार के अपना सारा गुस्सा उतार रहा था। वो कहता है कि वो फैमिली ने मेरे माँ बाप को धोखा दिया और मेरी सीक्रेट बॉडी को चुरा लिया। मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। उनके जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स है वो मेरे ही हाथों मारे जाएंगे। और अब वो अपनी पावर्स बढ़ाने की कोशिश में लग जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।